नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं नुस्खे, उपचार और साथ ही साथ रोगों के बारे में जानकारी, जिस जानकारी को हासिल करके आप अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकें, जान सकें कि आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह क्या है और वो कौन से रोग के परिचालक हैं, यानी किस रोग का संकेत है। क्योंकि शुरुआती दौर में यदि हम रोग की रोकथाम कर लेते हैं तो हमें रोग परेशान नहीं कर पाता, लेकिन जहां हम रोग की पहचान नहीं कर पाते हैं और उस रोग की रोकथाम करने की बजाय हम उस रोग को थाम देते हैं यानी दबा देते हैं, तो वहीं रोग अंदर ही अंदर पनपने लगता है और एक ऐसा समय आता है फिर कुछ समय के बाद कि रोग एक विकराल रूप के साथ हम पर अटैक करता है और उसके बाद फिर शुरू होता है परेशानियों का सिलसिला। लेकिन जो दर्शक इस कार्यक्रम से रेगुलर जुड़े रहते हैं, प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो ऐसे सभी दर्शक अपने होने वाले रोगों की परेशानियों से अपने आप का बचाव रखते हैं और रोजाना इस कार्यक्रम में नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें, ये हम आपको याद दिलाते हैं ताकि आपको जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप नोट कर लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो तमाम बातें बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात कर रहे हैं गृहस्थ जीवन के बारे में। कहते हैं कि जीवन की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें गृहस्थ जीवन भी एक अपना एक योगदान रखता है, एक पड़ाव होता है जिसमें गृहस्थ जीवन में हमें जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में यह देखा जाता है कि गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद भी पुरुष को गृहस्थ जीवन की ओर रुझान ही नहीं रहता, वो आकर्षण नहीं रहता और जो उनके कर्तव्य हैं, जो कि एक नई प्रकृति को जन्म देने की जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से वो वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, गृहस्थ आश्रम की ओर किसी का रुझान ना होना, एक अपना विश्वास ना बनना, ये किस रोग की निशानी होती है? देखिए, जब हम गलत महफिलों में जाके गलत चीजें सीख लेते हैं और समय से पहले हम उसमें फंस जाते हैं जी, तो शादी के बाद उसका मन नहीं करता जी, वो आकर्षण नहीं रहता जी, क्योंकि जो अंदर ताकत होती है वो खत्म हो चुकी। अच्छा, और इसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे बहुत जगहों पे, बिल्कुल, परंतु वो सब लूटने का काम है। बिल्कुल, बहुत उससे उनका परिवार नहीं बचता, नहीं बच पाता और पैसा बेथा खर्च होता है। और अभी मैं एक छोटा सा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं। 3 महीने संयम से इस कार्य को करें तो 3 महीने के बाद उनके अंदर इतनी आकर्षण शक्ति होती है, मियाँ बीबी के अंदर दोनों के, कि घंटा घंटा भी वो साथ रह लेते हैं। और इसकी सारी विशेषता है पीपल के पेड़ के अंदर जी। ऐसे पीपल में 12 महीने कोपलें आती रहती हैं, परंतु सबसे ज्यादा पावरफुल जो कोपलें होती हैं पतझड़ के बाद जब बसंत ऋतु आती है और पीपल में कोपलें आने लगती हैं, कोपलों की लंबाई होनी चाहिए कम से कम 6 इंच तक। 6 इंच तक की कोपलें आप 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम कोपलों को
4 लीटर पानी में धो लेना, पहले उनको मिट्टी ना हो। 4 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे ढक्कन देके इतना उबाले कि उसका 1 लीटर पानी बचे, 3 लीटर पानी सूख जाए जी। अब उन कोपड़ों को निकाल लें, उस पानी को अलग कर लें। अब उस पानी में 2 किलो देसी खांड मिला दें या शक्कर मिला दें, शक्कर बिना मसाले वाली होती है। कि मसाले वाली चीनी या मसाले वाली शक्कर मिलाएंगे तो सारा बेड़ा गर्क। अब उसकी चाशनी बना लें। जब आपकी चाशनी 2 तार की हो जाए, ऐसे लगा के उंगली में 2 तारें दे रही है, तो जो आपने कोपड़े रखी थी पानी से निकाल के उनको उसी में डाल दें आप, और थोड़ी सी उबाली देके अब उस बर्तन को उतार के रख दें। अब चाहे इस बर्तन में रहने दें आप इसको, चाहे आप शीशे के मर्तबान में डालें, परंतु उसमें ढक्कन अच्छा होना चाहिए। उसमें से 25 ग्राम कोपड़े सुबह, इसको पीपल का मुरब्बा बोलते हैं कोपड़ों का, 25 ग्राम शाम को खाना। ऊपर से गाय का दूध हल्का गर्म 1 गिलास पीना है। मियाँ बीबी दोनों पिएंगे तो मन तो उनका कर जाएगा 1 महीने के बाद ही, परंतु 3 महीने का परहेज रखना है। और 3 महीने में आपके 100 ग्राम कोपड़े भी समाप्त हो जाएंगे और आपने जो मुरब्बा बनाया था उस टोटली समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद संतान भी आपको नर मिलेगी, मादा नहीं मिलेगी जी। और बड़ी बुद्धिमान संतान होगी। यदि आप कोई बात उसको कहने जा रहे हैं तो पहले कह देगा कि आप मेरे से ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे है। ये गुण सारे पीपल के अंदर हैं। और आज तक जितने भी अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने पीपल के गुणों को पहचाना, जिसने उपचारा, वो हमेशा कभी भी शास्त्र में आपस में बहस चले तो जीतता किसे हारता नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें मैंने आपसे कई बार कहा कि सिद्धार्थ जी जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, इन्होंने पत्नी कितने ग्रंथ पढ़े, कितने सन्यासियों के योगियों के संपर्क में गए, परंतु जो उनकी अभिलाषा थी प्राप्त नहीं हुई। और गया जी आके जब पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने आसन लगाया और पीपल के फल और पत्तों को खाना शुरू किया तो वहां से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। आज जो पूरे संसार में फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा बुद्ध ज्ञान जो है वो तिब्बत में है। तिब्बती हमेशा बुद्ध ज्ञान में रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे महर्षि दयानंद जी थे, इन्होंने सिद्धार्थ की जीवनी पढ़ के पीपल का ध्यान किया और पीपल का प्रयोग किया, तो शास्त्र अर्थ में किसी से वो हारे नहीं। और मेरे पास जो मंदबुद्धि बच्चे आते हैं जिनको डॉक्टर कहे ये कभी ठीक नहीं होंगे, उन बच्चों को भी मैं दवाइयाँ बना के देता हूँ, परंतु वो दवाइयाँ जो होती हैं वो अलग अलग रूपों में दी जाती हैं। और बच्चा जो है जिसको डॉक्टर ने कह दिया मंदबुद्धि है, वो बच्चा तीव्र बुद्धि हो जाता है। अच्छा। तो आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरलिस्ट का है, इन्होंने सिर्फ थ्योरियां पढ़ी है और खुद दवाइयां नहीं बनाते। दवाइयां जहां फार्मेसियों में बनती हैं वहां पे दवाई का नुस्खा पूरा दवाई लाभ नहीं करेगा। हम डॉक्टरों को
दोष नहीं दे सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा कि इसमें किसी भी संस्था से विद्या नहीं सीखी है। यह विद्या सीखी मैंने जंगलों में रहने वाले योगियों से, सन्यासियों से, और जिनको नारी का ज्ञान था उनसे। तो आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाता है। फिर दवाइयां दी जाती है, तो मैं गारंटी से इलाज करता हूं। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। ना तो यहां पे मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्र लाना, और ना ही किसी किस्म का वार्तालाप करना। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद परहेज बता दिए जाते हैं, दवाइयां लिख दी जाती हैं, और रोगी को और उसके साथी को बता दिया जाता है कि देखिए जो मैंने परहेज लिखे कर सकते, दवाई ले लो, आराम मिल जाएगा। यदि परहेज आपके बस में तो दवाई नहीं लेना। और जो ईमानदार से दवाई खाता है, परहेज करता है, जिस दिन मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलता है।